अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ मटन और कबाब बनाने की, मतलब सिर्फ मैरिनेट करने की। क्योंकि जैसे कि कल मैंने बोला था कि हम लोग जाने वाले थे बाहर, एनिवर्सरी वाले दिन हम लोग बाहर जाएंगे। तो कल तो हम नहीं जा पाए थे क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, तो फिर आज हम लोग जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो हम लोग वहाँ जाके करेंगे बारबेक्यू, और उसी के लिए मैं यहाँ पे कबाब के लिए तैयार करके रखूँगी मटन को, और कुछ मटन पीस है उनको मैरिनेट करके रखूँगी। तो जो बोटी रोस्ट होती है ना वो करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने ली है, इसमें कलेजी है इसमें और मटन है। क्योंकि मटन जो है ना हमारा हड्डी वाला ज़्यादा है, तो उसको जो है ना उसमें से मैंने कुछ पीस निकाल लिए बिना हड्डी के। तो मैंने इसमें फिर कलेजी मिक्स कर लिए, क्योंकि कलेजी भी लेकर आए थे। क्योंकि अब प्रॉपर ना इन्हीं के लिए बकरा को जुबा किया गया था, तो फिर मटन ज़्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ा था। तो कोई बात नहीं, हम उसको कई तरीके से यूज कर लेंगे। तो अभी भी कुछ मटन बचा है, वो भी उसका भी प्लान है कि उसको हम कहाँ जाके बनाने वाले हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम जा रहे हैं बाहर घूमने, तो बस इसको लेकर जाएंगे। तो अभी मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी, और फिर हम जाएंगे तो इसको ईजिली तरीके से एक एक बॉक्स में रख के ले जाएंगे, और वहाँ जाके आराम से बारबेक्यू करेंगे। और बारबेक्यू करने के लिए भी हमने मंगा लिया है, पहले हम पे नहीं था और इसीलिए हम करने जा रहे हैं, वरना हम बारबेक्यू नहीं करते, सिर्फ हम घूमने ही जाते। तो हमने अमेजोन से मंगा लिया है। तो स्टिक तो आपने देखी थी जो मैंने बनाई थी अभी पनीर टिक्का उसमें, तो वो तो पहले आ गए, लेकिन जो उसका बॉक्स है वो कल ही आया है। तो बस अभी हम ये करके रख देते हैं। तो ये मैंने कीमा भी बचा लिया था, क्योंकि कीमा भी ये 1.5 किलो लेकर आए थे। तो आधा किलो की तो कल मैंने बना ली थी, मतलब आधा किलो से ज़्यादा के बनाए थे, बचा उसमें से निकाल लिया था मैंने। मतलब 1 केजी अलग लाए थे और आधा केजी अलग लाए थे, क्योंकि मैंने 1 केजी इसलिए मंगाया था जो कबाब बना रही थी उसके लिए, और आधा केजी मैंने इसलिए मंगाया था कि मैं कीमा और कलेजी बनाऊँगी। तो कल काफ़ी कुछ बनाने का था, लेकिन टाइम कम होने की वजह से फिर सारी चीज़ें कैंसिल हो गई थी। सिर्फ मैंने 2-3 चीज़ें ही बनाई, क्योंकि मैं बनाने वाली थी कबाब, कीमा और कलेजी और मटन स्टू, इस तरीके से चीज़ें बनाने वाली थी, लेकिन लेट होने की वजह से नहीं बनाया। तो बस चलिए कोई नहीं, कल लेट हुए, कल कम चीज़ बनी तो आज हम बाहर जाके खाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा लहसुन छील लिया। वैसे मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट पीसा था ना वो यहाँ है, मैंने ये इसमें जमा के रख दी, क्योंकि काफ़ी सारा मैंने पीसा था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी ना, इसलिए मैंने कल काफ़ी सारा छील लिया था, पीस के रख लिया था। तो फिर मैंने इस तरीके से जमा के रख दिया है। ये तो मैं चटनी के लिए छील रही हूँ अलग से, क्योंकि काफ़ी सारी चटनी पीसूँगी मैं। तो चटनी में क्या है, हम लोग अदरक नहीं डालते हैं, और इसमें अदरक पिसी हुई है काफ़ी सारी। और जो हमने बारबेक्यू के लिए मंगाया है ना वो भी मैं अभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी पार्सल ऐसा कि ऐसा ही रखा है, क्योंकि कल तो हम उसी में लगे रहते अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में, तो हमने खोल के नहीं देखा है। तो अभी हम खोल के देखेंगे उसको। तो बस लहसुन छिल गया है, मैं एक अंडा पहले इसको पीस लेती हूँ ना। तो इसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, इसमें ये 2 क्यूब्स डाल दिए हैं, और बस इसको ग्राइंड कर देंगे। तो ये हमारा हो गया है तैयार मटन। अभी इसमें जाएंगे मसाले। प्याज पीसी है ना अच्छी लगने लगी। तो अब डालते हैं इसके अंदर मसाले। तो मसाले, प्याज तो इसमें चली रही है, अदरक लहसुन हरी मिर्च सब कुछ डला है। तो बस इसके अंदर गरम मसाले डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, और ये डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, और ये धनिया पाउडर, और इसमें जाएगा ये अंडा। तो ये ज़्यादा है कल से, कल मैंने 1 ही अंडा डाला था क्योंकि वो कम था, और आज ज़्यादा है तो मैं इसमें 2 अंडे डाल रही हूँ। और इसमें डालनी है बेसन, और अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो हाथों से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और इसके अंदर डालेंगे मसाला। तो वैसे मैं तंदूरी मसाला मंगाया था, जो तंदूर वाला मसाला आता है वो नहीं मिला है,
तो मैं यहाँ पे मीट मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो अच्छे से 2 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है। तो बस यहाँ पे ये रेडी है। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज में, क्योंकि हम लोगों को ले आना है बाहर, तो मैं इसमें रख रही हूँ इसको। तो ये मैंने एक और डब्बा खाली कर लिया है, जिसमें मैं ये जो बोटी करूँगी वो ले जाने के लिए। तो बस ये सारा कुछ साफ़ कर दिया है और काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो ये बर्तन भी मैंने धो के रख दिए। अब मैं नहाऊंगी, क्योंकि बर्तन मांजने के बाद काफ़ी गीले हो जाते हैं। तो इनाया ने आज खाना कम खाया है, मतलब पता नहीं खाया है कि नहीं खाया। मैं दूध ले जा रही हूँ उसके लिए। तो बस अभी हम लोग हो चुके हैं रेडी, और मैंने पहनी ये वाली कुर्ती। तो पहले मैंने दूसरी कुर्ती पहनी थी, तो उसके साथ जींस डाला था मैंने। तो जींस में क्या, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने ये वाली कुर्ती डाली है और ये लेगी के साथ पहनी है। तो अब इसमें मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि बाहर जाओ ना कहीं तो कंफर्टेबल कपड़े अच्छे लगते हैं, कि जिसमें गर्मी वगैरह ना लगे। तो बस बच्चे भी रेडी हो गए, हम भी रेडी हो गए हैं, और बस अभी ये गाड़ी लेने गए हैं, तो फिर चलते हैं। लेकिन हम लोग लेट हो गए हैं, 4:30 हो रहे हैं और हम लोग लेट हो गए। शायद हम 5 बजे तक निकले। और मैं बोल रही थी कि हम लोग बाहर जाएंगे, जंगल का थोड़ा सा आउट इलाका है, और हम लोग काफ़ी लेट हो गए हैं। तो फिर इन्हें बोला कि 1 आध घंटे की बात है, हो जाएगा। 6-7 बजे तक तो वैसे भी चल चाल रहती है उधर। तो बस यहाँ देख लीजिए मेरी कुर्ती। तो बस यहाँ देख लीजिए, ये है मेरी फुल ड्रेस, और बहुत ही प्यारी कुर्ती है। तो बस इसको मैं पहली बार पहन रही हूँ, और बहुत ही सॉफ्ट है, तो गर्मियों के हिसाब से सही है। अगर कहीं जा रहे हैं तो इसको वेयर कर सकते हैं। और बस यहाँ देख लीजिए हमारी आलिया और इनाया। तो बस यहाँ पे आलिया ने अपने और अपनी सिस्टर के वर्ड्स पकड़ लिए, और ये इनाया तो बस डांस करने लगी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं बच्चे जब कहीं बाहर जाते हैं। तो बस ये रेडी हो चुके हैं, तो बस अभी चलते हैं नीचे। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ, तो मैं यहाँ सारा सामान निकाल कर रख रही हूँ ले जाने के लिए। और बस अभी हम लोग आ गए हैं नीचे, तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा सामान पकड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पे हम आ गए हैं, और अभी चलते हैं गाड़ी में। तो गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ी करी है, गाड़ी बाहर सड़क पे खड़ी करी है, क्योंकि फिर गली में से जो है ना बैक करना पड़ती है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा उधर ही खड़ी कर देते हैं। और इस टाइम पर भी जा रहे हैं, तो भी धूप इतनी तेज़ है, जैसे कि हम दोपहर में जा रहे हों। तो बस चलो चलते हैं। तो यहाँ पे खड़ी करते हैं हमेशा गाड़ी। तो कहीं पर जाना होता है तो यहीं पे खड़ी कर देते हैं, और यहीं से बैठ के हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं सारा सामान। तो ये जो है ना गाड़ी लेकर आए, तो वहीं से कोयले और बनाना लेकर आए हैं, और ये हम लोग सारा सामान लेकर जा रहे हैं अपना। तो ये हमारे पीछे डिक्की में सामान रख गया है। तो बस अभी सब लोग हम लोग बैठ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। और आले कह रही है मैं सो जाऊँ, क्योंकि वो अपना पिलो लेकर आए हैं हार्ड वाला। और बस ये है हमारी मार्केट। तो ये देख लीजिए अभी पूरी मार्केट अच्छे से खुल रही है, और सड़क भी जो है ना बनने के बाद बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, मतलब अच्छी खासी चौड़ी लग रही है, वरना छोटा सा रास्ता सकड़ा सा रास्ता लगता था। ये देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है ना हमारा चौराहा। तो काफ़ी अच्छी सड़कें हुई हैं। बस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेनी थी। तो बस यहाँ पे अभी पीछे शॉप है, ये भैया लेने गए हैं, तो लेके आ रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाई है और ठंडा पानी मंगाया है। तो बस अभी छोटी वाली बड़ी नहीं। हाँ माया तो छोटी चाहिए ना, नया के लिए स्प्राइट गरम रखिए बिल्कुल। ठीक है, 2 से चालू कर दे। तो बस यहाँ पे आलिया आ गई हैं, और ये लेकर आ गई हैं अपने लिए कुरकुरे। तो कहने दी मुझे ये चाहिए। तो बस अभी हम लोग चल दिए हैं। तो जहाँ हमें जाना है, तो ये वही रास्ता है जो छतरी वधिया कुंड के लिए जाता है।
और ये देख लीजिए सूरज भी जो है ना अपने डूबने की तैयारी में है, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पर ही आए हैं। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं करबला। तो ये करबला है, और यहाँ आते ही सबसे पहले हम लोगों का वर्ड था कि यहाँ आते ही जो है ना मम्मी और फूफी की जो है ना याद ताज़ा हो गई, क्योंकि यहाँ लास्ट बार हम उन्हीं के साथ आए थे और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, और उनकी कमी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं, तो बस यहाँ सामान निकाल लेंगे। और यहाँ मंकी बहुत ज़्यादा घूम रहे थे, तो डर लग रहा था कि गाड़ी में मतलब उछल के कूद ना जाए, तो बस हम थोड़ा थोड़ा सामान निकाल के अपना और इसको बंद कर दे रहे थे। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना बनाना खा रहे थे, ये लेकर आए थे, तो हमने कहा जब तक बनाना खा लेते हैं। तो हम सब लोग जो है ना बनाना खा रहे हैं, और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लेकर आए थे, तो वो भी हम लोग पी रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। भले ही हम शाम को आए हैं, फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो बस अभी हम लोग ने खा लिया है बनाना, और यहाँ पे दूल्हा भाई और भैया लेकर जा रहे हैं कोयले, और जो तंदूर हम लोग लेकर आए हैं वो। तो सबसे पहले आग जलाएंगे और उसको तैयार करेंगे। तो ये थोड़ी सी जगह बनी हुई है जिसमें आराम से खाना वगैरह बना सकते हैं। अगर बारिश भी हो रही है तो भी हम आराम से खाना बना सकते हैं। तो मोनू भाई के लिए स्पेशल मंगाया था, मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो सरप्राइज मिला मोनू भाई को। ये बारबेक्यू जाली है। हाँ, मैंने पहले बताया नहीं था मोनू भाई को, सरप्राइज दिया। सरप्राइज अमेजन से मंगाया है। आज इंशाल्लाह इसका उद्घाटन करेंगे मोनू भाई। तो यहाँ पे ये कोयले निकालने हैं, और जो तंदूर के साथ डब्बा आया था उसको ये फाड़ कर हम आग जलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे दूल्हा भाई जो है ना कोयलों को सुलखाने का काम कर रहे हैं। और ये देखिए मंकी भी आगे आए, तो मैंने कहा ना यहाँ मंकी बहुत सारे हैं आसपास, तो वो भी देखकर जो है ना आ गया कि यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। और बस यहाँ पे अभी आग जलाना स्टार्ट कर दिया है। तो काफ़ी देर में जो है ना इन्होंने आग पकड़ी थी कोयले, क्योंकि कोयले जो है ना थोड़ी देर में ही आग पकड़ते हैं। अगर मिट्टी का तेल लाते तो जल्दी पकड़ लेते। तो बस यहाँ पे दूल्हा भाई बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। तो प्राइस के हिसाब से तंदूर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो बस ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया, क्योंकि फिर पूछेंगे कमेंट आएंगे, तो इसलिए हम बता देते हैं, मुझे याद आ गया इसलिए। तो ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया है, और इसकी प्राइस है 700 रुपये शायद। हाँ 700 रुपये है, ज़्यादा प्राइस महंगी भी नहीं है और सही है, और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। कहीं भी रख के ले जाइए और आराम से इसमें कुछ भी अपना सेक सकते हैं। और बस यहाँ पे दूल्हा भाई कर रहे थे उसकी तैयारी, और हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, घूम रहे हैं क्योंकि वो तैयारी तो सारी करके लाएंगे, सिर्फ उसको तंदूर को तैयार करना है और जो है ना उसको सेकना है। तो बस यहाँ देख लीजिए दूल्हा भाई पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि सबने कोल्ड ड्रिंक पी ली है। और दूल्हा भाई आग जला रहे थे, कोयलों को सुलगा रहे थे, तो इसलिए दूल्हा भाई रह गए थे, तो बस दूल्हा भाई को भी दे दिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और बस यहाँ पे बाजी भी आ गए हैं, और यहाँ आसपास लकड़ियाँ डली हुई थी सूखी, तो फिर वो भी डाल देंगे, तो जिससे वो आग अच्छे से पकड़ लें। तो फाइनली कोयलों ने आग पकड़ ली है। और बस अब यहाँ का ये देखिए पानी भरा हुआ है, इसमें जो है ना ताजिए जो है ना इसमें ठंडे किए जाते हैं, और आलिया बैठी हुई हैं। और यहाँ इस टाइम पे अभी भीड़ वगैरह नहीं, जब हम पिछली बार आए थे ना तब काफ़ी लोग थे। और बस अभी जो है ना तंदूर हो गया है तैयार। तो यहाँ पे ये मैं सारी चीज़ें लाई थी, तो बस अभी इनको बनाने की तैयारी है। तो सबसे पहले जो बोटियाँ हैं उनको सेकेंगे। तो पहले तो दूल्हा इसमें लगा रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि जाली पे डायरेक्ट रख दो तो सारी इकट्ठी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें लगाएंगे तो फिर जगह कम रहेगी, और जल्दी जल्दी कर लेंगे तो फिर हम लोग जल्दी यहाँ से चलेंगे, क्योंकि वैसे भी हम लेट आए हैं, तो इसलिए हमको जल्दी से निपटना है, फ्री होना है और फिर चलना है। तो इसलिए, क्योंकि अगर जल्दी आते तो कोई बात नहीं थी, थोड़ा सा हम लोग लेट ही हैं घर से। तो बस यहाँ पे फिर हमने उसमें नहीं लगाए हैं, दूल्हा भाई ने भी किया हाँ सही है, जाली पे रख जाएंगे तो सारी इकट्ठी हो जाएंगी एक साथ। तो बस यहाँ ये जाली लगा दी और उसके ऊपर ये रख दी हैं सारे पीस। ये देख लीजिए बढ़िया तरीके से भी आ गए हैं।
क्योंकि उसमें लगाते तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती, इसलिए क्योंकि हमने कोयले भी सारे भर रखे थे पूरे, थोड़ी सी जगह नहीं थी उनको थोड़ा सा लटकाने के लिए। और मैं इस पर हवा कर रही हूँ जिससे कोयले अच्छे से जल जाए। और यहाँ देख लीजिए गुलफ्सा का भी वीडियो कॉल आ गया है पूछने के लिए कहाँ गए, क्योंकि हमने कल ही बता दिया था कि हम घूमने जाएंगे। तो बस यहाँ ये देख लीजिए बढ़िया से सीख रहे हैं। और मतलब इन पे सीखने से ना इतनी अच्छी स्मोकी आ रही थी, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी। तो बस यहाँ पे ये मैं पलट रही हूँ उनको। और कोयले जो है ना देख लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छे से धुनक गए और कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गए थे, क्योंकि हमको अंदाज़ा नहीं था। हमने पहली बार मतलब यूज़ कर रहे हैं और पहली बार इस तरीके से हम बोटियों को सेक रहे हैं। तो हमको इतना अंदाज़ा नहीं था कि इसमें कम करना चाहिए। अब देखो पहली बार का काम तो पहली बार जैसा रहता है, लेकिन माशाल्लाह हम लोगों ने सब कुछ अच्छा से कर लिया था। तो बस यहाँ पे ये गुलफ्सा को बता रहा है, ये देख ले ये तेरे लिए पीसे निकाल दिया है। तो बस यहाँ पे जो है ना जो मैं कबाब के लिए लेकर आई थी उस बैटर में एक कमी हो गई कि मैं जो है ना घर से बनाया था मैंने तो बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ लाते हुए उसमें पानी छोड़ दिया, क्योंकि मैंने फ्रिज में रख दिया था तो ठंडा होने की वजह से तो वो सही था, लेकिन जैसे ही वो गर्म हुआ तो वो थोड़ा सा पिघल सा गया और उसने पानी छोड़ दिया तो वो सीख में लग ही नहीं रहा था, मतलब गिर जा रहे थे। हाँ अगर मैं बेसन लाती ना रख के तो इसमें थोड़ा सा बेसन डल जाता तो वो सही हो जाता, लेकिन नहीं लाए। चलिए कोई नहीं, फिर हमने जो है ना इस तरीके से टिक्कियाँ बना के इसकी रख दी और बढ़िया से टिक्कियाँ बन गई थी इसकी। तो लंबे कबाब नहीं, भले ही शेप चेंज हो गई लेकिन टेस्ट तो वही आया। वो लंबे कबाब बनते और ये गोल कबाब बन गए हैं। तो बस यहाँ पे जो बोटियाँ हैं हमने अच्छे से सेक ली हैं और इनको हम निकाल ले रहे हैं और ये अब कबाब बना रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है ना टिक्कियाँ बना के इनकी रख दे रहे हैं और बढ़िया से सेक जा रहे हैं। तो कोयले तो इतने थे कि हम इस पर काफ़ी सारा खाना भी बना सकते थे, क्योंकि कोयले तो काफ़ी टाइम तक जलते हैं, तो बहुत अच्छे से जल गए थे। और अब अगर आगे हम लोग कहीं जाएंगे तो हम खाना भी इसी पे ही बनाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे से जल रहे थे ये कोयले। और बस सारे कबाब में हम लोग जो है ना इस तरीके से रख दे रहे हैं। फिर इस पर सिकने के बाद पलटने के बाद इस पर हम बटर लगा दे रहे हैं जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो सॉफ्ट थे काफ़ी अच्छे से, नहीं थोड़ा सा और चिकनापन आ जाए। वैसे इसमें चर्बी भी पिसी हुई है, चर्बी वाला ही लाए थे। और बस यहाँ पे जो है ना अब हो गया है नाइट का टाइम, वो सारा कुछ काम हो गया है, बना लिया है। तो यहाँ पे दूल्हा भाई ने इसके कोयले निकाल के इसको रख दिया जिससे ये ठंडा हो जाए और हम लोग इसको रख सकें आसानी से। तो बस अभी हम लोग खा रहे हैं गाड़ी में ही, क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया और ये चटनी में बनाकर लाई थी। तो बस यहाँ पे ये सबके लिए मैं निकाल रही हूँ, सर्व कर रही हूँ। तो बस हिनाया ने ले लिया। हिनाया सोच रही पता नहीं क्या बनाए, कुछ अलग सा बच्चों को लगता है तो मन करता है उनको कि ले लें हम, क्या है ये अलग से है। तो उन्होंने फिर हटा दी, थोड़ा सा टेस्ट किया और हटा दिया। तो बस यहाँ पे मैं देती जा रही हूँ, तो भैया सबको पास करते जा रहे हैं, मतलब देते जा रहे हैं, क्योंकि बाजी दुल्हाई उधर ही खड़ी थे। और इतनी अच्छी बनी, मतलब इतनी अच्छी टेस्टी, मतलब बाहर बना हुआ खाना तो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और भले ही शेप चेंज हो गई थी, लंबे की जगह वो गोल हो गए थे, लेकिन टेस्टी थे। तो हम लोगों ने आगे से प्लान किया कि हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे और अब आगे हम और भी बाहर जाके इस तरीके से खाना बनाएंगे। तो बस यहाँ पे ये दोनों भाई आगे बैठ गए हैं और हम लोग पीछे खा रहे हैं। तो मतलब सब लोग जल्दी जल्दी खा रहे हैं, क्योंकि नाइट हो गई है, अंधेरा हो गया है और बिल्कुल आसपास कोई भी नहीं है। एक तरह के हम लोग जंगल में अंधेरे में खड़े हुए हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा अपना पिकनिक का लुत्फ भी उठा रहे थे। तो बस यहाँ देख लीजिए सानिया पीछे, सानिया नहीं खा रही हैं क्योंकि वो नहीं खाती हैं। तो बस अभी हम लोग जल्दी से फटाफट से खा के अपना जल्दी से निकल गए हैं। और देख सकते हैं आप कितना अंधेरा हो गया है और ये बिल्कुल आउट एरिया है, तो बिल्कुल सुनसान हो गया है। थोड़ी बहुत ही गाड़ी वगैरह निकलती हुई दिख रही थी। तो बस अभी चलते हैं मार्केट। तो हम लोग मार्केट में आए कुछ ठंडा खाने के लिए। तो वैसे हम मिठाई वाले के सामने खड़े हुए थे, फिर हमने कहा फालूदा खाएंगे, तो फिर फालूदा वाले के सामने खड़े हुए। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं मार्केट में फालूदा खाने के लिए। और हम लोग वहाँ से निकले थे 8 बजे, तो हमें काफ़ी लेट हो गया था और बहुत आउट एरिया था बहुत, लेकिन हम फिर भी खा पी के अब निकल गए हैं, इधर आ गए हैं मार्केट में। तो अब कुछ ठंडा खाने का मन होता तो फालूदा खा लेते हैं। तो बस यहाँ अभी ऑर्डर दे दिया है, तो फालूदा बन के आएगा, हम लोग गाड़ी में बैठ के खाएंगे। और यहाँ इनाया सो रही हैं, सो चुकी हैं, इनका सोने का टाइम हो गया है। तो बस अभी हम लोग खा रहे हैं फालूदा और यहीं पे इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को,
और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।